जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, महा एकादशी, वैशाख माह की एकादशी, बहुत सारे पुण्य फल देने वाली एकादशी। एकादशी पर विवाह के ऐसा हम क्या उपाय करें कि हमारे विवाह के मार्ग में आ रही समस्त बाधाएं दूर हो जाएं। तो एक बहुत जबरदस्त महा उपाय लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। विवाह के मंगल कार्य बहुत सारे घरों में संपन्न हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों की बात बन रही है, लेकिन बहुत सारे लोग रह जा रहे हैं, उनके विवाह की कहीं बात नहीं बनती। बहुत सारे उपाय कर लिए, पूजा कर ली, बहुत लंबे समय से लगे हुए। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये उपाय जो है ना, ये एक छतरी का काम करते हैं। ये धूप को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हमारे ऊपर सीधी धूप ना पड़े उससे हमारा बचाव करते हैं उपाय। जो भी हमारे ग्रह में परेशानी है, हमारी कुंडली में परेशानी है, कोई भी वास्तु दोष है, नेगेटिविटी है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो बनते हुए कार्यों को रोक लेती हैं। अगर ऐसा कुछ है तो उनसे बचाव के लिए उपाय किए जाते हैं, जिससे हम उनसे बचते रहें और हमारा कार्य होता रहे। कोई भी उपाय एकदम चमत्कार नहीं होता कि एक ही सेकंड में हमने एक बार किया और तुरंत हो जाए। थोड़ा सा धैर्य रखिए, काम जरूर होगा, निश्चित होगा। किसी का थोड़ा पहले, किसी का थोड़ा बाद में। तो बच्चियां मेरी बहुत ज्यादा परेशान ना हो, ईश्वर पर भरोसा रखें, काम जरूर होगा। जो भी उपाय आपको अच्छे लगते हैं, जो सुविधा से कर सकते हैं, श्रद्धा से कर सकते हैं, प्रेम से कर सकते हैं, उन्हें करते रहिए। कभी भी किसी उपाय को बोझ समझ कर मत कीजिए कि हम कैसे करें, हमको ये नहीं मिल पा रहा, हमको वो नहीं मिल पा रहा, हमसे छूट जाएगा। देखिए, ज्ञान सहारा चैनल पर विवाह से रिलेटेड बहुत सारे उपाय हैं। अगर कोई चीज आपको नहीं मिल रही है तो जो चीज मिल रही है उसका उपाय कर लो। लेकिन बहुत ज्यादा ऑप्शन जब हम ढूंढने लगते हैं ना, तो वो उपाय भी ज्यादा काम नहीं करते हैं। जिस तरह का उपाय जिस तरह से बताया जाए उसी तरह से करें तो शुभ फलदायी होता है। एकादशी का उपाय बताने जा रही हूँ। एकादशी के दिन प्रातः नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि आप व्रत रखते हैं तो भी, नहीं रखते हैं तो भी, हमेशा पूजा करते हैं तो भी, और नहीं करते हैं तो भी। आपने भगवान श्री हरि विष्णु का और लक्ष्मी जी का आपके घर में फोटो होगा ही होगा, तस्वीर होगी, चाहे मूर्ति होगी। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ लक्ष्मी जी, मतलब संयुक्त रूप से पूजा करनी है। शिव जी के साथ पार्वती जी, भगवान श्री हरि विष्णु के साथ लक्ष्मी जी का आपके मंदिर में होना चाहिए। तस्वीर, फोटो, जिस भी तरह आपने स्थापित किया हुआ है। शुद्ध घी का दीपक जलाइए, पीले रंग का फूल चढ़ाइए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो आपको उचित लगे। जो भी मंत्र आपको उचित लगे, विष्णु जी का जो मंत्र आप बोलना चाहते हैं, उस मंत्र की एक माला का जाप करें। उसके बाद आपको केले के पेड़ पर मीठा जल चढ़ाना है। मतलब आप एक लोटा ले लीजिए, जो भी आपके घर में लोटा हो, उसमें एक चुटकी हल्दी डालिए, थोड़ा सा मीठा डालिए। वो जल आपको केले के पेड़ की जड़ में ही चढ़ाना है, और उसके साथ में ही बरगद के पेड़ पर भी वो जल चढ़ाना है। बरगद का पेड़ यानी कि बड़ का पेड़। हर मंदिर के बाहर, देखिए एक बात और क्लियर कर दूं, बच्चे ये कहते हैं कि लॉकडाउन है। जहां आप रहते इतने वर्षों से, आपको मालूम होगा कि मंदिर कहाँ है। जो ये वृक्ष होते हैं, ये मंदिर के बाहर होते हैं। मंदिर के पट बंद हो सकते हैं, लेकिन वृक्षों को कौन बंद करेगा। खुले में वृक्ष होते हैं। पहले से ही ढूंढ के रखिए कि हमें केले की जड़ में जल चढ़ाना है और बरगद की जड़ में जल चढ़ाना है। सिर्फ ये काम करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे अब एकादशी का उपाय बता रही हूँ। एकादशी इस समय 7 मई की है, ठीक है। ये वीडियो आपके पास पहले ही पहुंच जाएगी। तो जिस दिन आपको ये उपाय करना है, उससे पहले दिन एक मुट्ठी चने की दाल, सिर्फ एक मुट्ठी में जितनी आ जाए, एक मुट्ठी चने की दाल आपको भिगो देनी है रात को ही। और अगले दिन, जिस दिन एकादशी है, वो एक मुट्ठी चने की दाल, ये सारी पूजा संपन्न करने के बाद आपको पक्षियों को डाल देनी है। एक मुट्ठी चने की दाल पक्षियों को डाल दी। केले और बरगद की जड़ में आपने मीठा पानी दे दिया, जिसमें कि हल्दी भी डली हुई है, और आपने एक भगवान विष्णु के मंत्र की माला का जाप कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, एकादशी के दिन जब आप पूजा करेंगे, एक हल्दी की गांठ, साबुत हल्दी की गांठ जो मिलती है, पीली हल्दी, और पीले कपड़े में लपेट के भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में रख देना है। उसके बाद रात को पूरा दिन वो एकादशी के दिन वहीं पर रखी रहेगी। उस दिन रात को फिर उसे उठाकर अपने सिराने रख लें।
यानी लड़की के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो भी, लड़के के लिए कर रहे हैं तो भी, लड़की खुद कर रही है तो भी, लड़का खुद कर रहा है तो भी, और अगर उनकी मदर उनके लिए कर रही है तो भी। मम्मी कर ले पूजा सारी, अगर बच्चे नहीं कर रहे हैं। और जो दाल मैंने बोला है ना भिगोई, 1 मुट्ठी चने की दाल, वो बच्चा डाले पक्षियों को। अब यहाँ पर एक बात भी आती है कि हम फ्लैट में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, कोई हमें छत नहीं मिल रही, वहाँ पक्षी नहीं मिल रहे, आप उनके निमित्त डाल दीजिए। नहीं तो किसी पेड़ के नीचे डालिए, पेड़ों पर भी पक्षी आते हैं, वहां पर आप डाल दीजिए, बस किसी के पैरों में नहीं आने चाहिए। 1 मुट्ठी चने की दाल आपको डालनी है। इतने से काम सिर्फ आपको करने, और ये एकादशी से प्रारंभ कर 11 दिन तक करने हैं। एकादशी से प्रारंभ कर 11 दिन तक करना है। 11 दिन ही आपको जोत जलानी है, 11 दिन ही आपको एक मंत्र की माला का जाप करना है, 11 दिन ही आपको केले में और बरगद में जल चढ़ाना है, 11 दिन ही आपको 1 मुट्ठी चने की दाल पक्षियों को खिलानी है। लेकिन जो हल्दी की गांठ आपने बनाई है पीले कपड़े में, वो सिर्फ एक ही दिन बनेगी, एकादशी के दिन, और उसको आप तकिए के नीचे रख देना है। 11 दिन तक वो गांठ रखी रहेगी। ऐसे कैसे? मेरी बात क्लियर हो गई? मैंने बहुत आराम से समझाया है। बच्चे बहुत ध्यान से सुन लो, बड़े भी बहुत ध्यान से सुन लो। प्रातःकाल उठकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के अपने घर के मंदिर में ही आपको पूजा करनी है। 1 हल्दी की गांठ पीले कपड़े में लपेट के रख देनी है, घी का दीपक जलाना है, मंत्र की माला का जाप करना है। फिर केले और बरगद दोनों के पेड़ पर मीठा जल अर्पित करके घर आना है। पक्षियों को 1 मुट्ठी भीगी हुई चने की दाल खिलानी है। उसके बाद आप अपना पूरा दिन व्यतीत करिए, बिल्कुल भगवत भजन में रहिए, तो बहुत अच्छी बात है। हल्दी की गांठ को उसी दिन रात को आपको अपने तकिए के नीचे रख देना है, जिस भी के लिए उपाय किया जा रहा है। ये इतना जबरदस्त और सटीक उपाय है और साधारण भी है। चने की दाल आपके घर में होती है, हल्दी आपके घर में है, और भगवान की जोत आप जला सकते हैं। केले और बरगद का पेड़ पर जल देना अनिवार्य है 11 दिन लगातार। और अगर किसी मेरी बच्चे को या किसी को ये वाली प्रॉब्लम है कि उसको कोई डेट की प्रॉब्लम है और खास एकादशी के दिन वो इस उपाय को नहीं कर पा रही, तो वो गुरुवार के दिन इस उपाय को प्रारंभ करे, लेकिन लगातार 11 दिन करना है। एकादशी के दिन से प्रारंभ करेंगे तो 11 दिन, और एकादशी के दिन से प्रारंभ किसी वजह से नहीं कर पाए तो आपको फिर गुरुवार वाले दिन से इस उपाय को 11 दिन के लिए प्रारंभ करना है। एक ही दिन ये सारे काम करने हैं, और उसके बाद शुरू वाले दिन ही हल्दी की गांठ रखेंगे, बाकी दिन आपको जल चढ़ाना है। और पक्षियों को चने की दाल 1 मुट्ठी प्रतिदिन भीगी हुई खिलानी है। पहले दिन रात को भिगोइए और अगले दिन फिर पक्षियों को डाल दीजिएगा। ये इतने अच्छे उपाय हैं कि जब आपके हाथ की वो चने की दाल भीगी हुई जो पक्षी खाएंगे ना और खाकर उड़ेंगे, तो सारी बाधाएं दूर होती चली जाएंगी। जो पशु जो पक्षी कुछ बोल नहीं पाते ना, वो हमारे ग्रहों की गलत चाल को काटते हैं, हमारे ग्रहों को मजबूत करते हैं, विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। इतनी ताकत होती है उनमें। तो इस उपाय को आप अवश्य कीजिएगा। मैं समझती हूँ इस उपाय को करने से आपके बिगड़े हुए काम जरूर बनेंगे। जो विवाह के मार्ग में बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी, मंगल कार्य आपके घर में संपन्न होंगे, खुशियां आएंगी, शहनाइयां बजेंगी। मेरी दिल से यही दुआ है हर बच्चे के लिए कि वो अगर विवाह योग्य है और परेशानी में है तो हे ईश्वर उसकी मदद करो। कोई ना कोई उपाय उनके ऊपर इतना काम कर जाए कि उनका विवाह अच्छी जगह, अच्छा घर, अच्छा वर, अच्छी वधु उनको प्राप्त। तो आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। आपके सारे कार्य हो चुके हैं तो जिसे जरूरत है उसे शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हर हर महादेव या जय बजरंगबली कुछ भी लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।